गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मेरे चैनल SKG न्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं अध्याय 3 समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं समांतर रेखाएं क्या है। समांतर रेखाएं एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। इन्हें दोनों ओर कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक बार पुनः दोहराएंगे। एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। इन्हें दोनों ओर कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इन्हें कहा जाता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वर्ग या आयत की सम्मुख भुजाएं, श्याम पट्ट के सम्मुख किनारे, रेल की पटरी इत्यादि समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। आप भी समांतर रेखाओं के ऐसे ही कुछ उदाहरणों को सोचकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अब देख लेते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। जी हाँ, याद रखेंगे। जो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा क्या होता है? ऐसे रेखा जिसको अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, एक दूसरे को काटे ना। तो ऐसा कब होगा? जब दोनों के बीच की दूरी समान रहेगा, बराबर रहेगा, तभी वहाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए, तो यहाँ पर हमको दो रेखा दिख रहा है। एक है रेखा L और एक है रेखा M। तो यहाँ पर जो B से Q तक की जो रेखा दिख रहा है, इसी की लंबाई को हम दोनों के बीच की दूरी कहेंगे। जी हाँ, और यहाँ दूरी जो है प्रत्येक बिंदु में इन दोनों के बीच की जो दूरी है हर जगह बराबर ही रहता है। अगर मान लो यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो सभी जगह 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी का मतलब है, मान लो यहाँ जो रेखा M है, इसमें हमने एक लंब खींच लिया, तो यही कहलाएगा लंबवत दूरी। लंब खींचने पर 90 अंश कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचेंगे और इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी को नापेंगे स्केल के माध्यम से। यही कहलाएगा लंबवत दूरी। आइए अब देखते हैं किसी भी रेखा पर लंब किस प्रकार से खींचते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी रेखा में लंब किस प्रकार से खींचा जाता है। अर्थात लंब का मतलब होता है 90 अंश कोण बनाता हुआ सीधा रेखा। किसी रेखा पर 90 अंश कोण बनाता हुआ सीधा रेखा किस प्रकार से खींचना है बिना स्केल और चांदे की सहायता से। तो इसको कैसे करते हैं देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले हमको लेना है एक रेखा ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक रेखा ले लिया। मान लो इस रेखा का नाम है L। अब हमने इस रेखा पर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है मान लो P। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब हमको लेना है जो प्रकार है डिवाइडर हमको लेना है और इसमें यहाँ पे पेंसिल फिट करना है बराबर। मैंने यहाँ पे पेंसिल की जगह में उपयोग किया है पेन। अब हमको एक छोटा सा चाप लेना है। याद रखेंगे इस चाप को आपको हिलाना नहीं है, जितना आप चाप लिए उसको उतना ही रखना है। और सबसे पहले क्या करेंगे देख लेंगे, एक छोटा सा हम चाप ले लेंगे। अब जो यहाँ पे जो डिवाइडर का जो नुकीला वाला भाग है, इसको जो हमने बिंदु P लिया है जिस पे हमको लंब खींचना है। मान लो हमको P बिंदु में हमको लंब खींचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु में हम इसको रख देंगे और इनके दोनों ओर इस प्रकार से हमको खींच लेना है। इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे बिंदु P से एक छोटा सा चाप लेकर बिंदु P में रखा और दोनों ओर चाप काट दिया। अब उसी चाप को, जितना हम चाप लिए थे उसको हिलाना नहीं है। क्या करेंगे, अब उसी चाप को जो यहाँ वाला है भाग है, उसको यहाँ पे पहला जो चाप कटा है उसके कटान बिंदु में रखेंगे और जो चाप कटा है उसमें इस प्रकार से आपको चाप काटना है, इस प्रकार से। और सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे मध्य बिंदु में रखना है और इधर हमको चाप काटना है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे हमको 2 चाप जो कटान बिंदु है मिल गए चाप काटने पर। अब क्या करेंगे, उसी चाप से हमको हिलाना नहीं है पुनः। अब जहाँ जहाँ पे चाप कटा है वहाँ पे हम उसको रखेंगे
और फिर से ऊपर की ओर चाप काटेंगे। अब यहाँ पर भी दोहराएंगे, यहाँ पे हम रख देंगे और ऊपर चाप काट देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यह बिंदु है, इसको बोलते हैं कटान बिंदु। दोनों ही जो चाप का कटान बिंदु है इसी को हमको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे हम, ये जो मध्य बिंदु जहाँ पे कटान बिंदु है और ये जो पी बिंदु है इसको स्केल की सहायता से एकदम सीधा मिला देंगे। उसके बाद जो यहाँ जो प्राप्त रेखा है यहाँ कहलाएगा लंब, अर्थात 90 अंश का कोण बनाता हुआ इस रेखा एल के साथ में यह कोण बनाता हुआ कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाता हुआ। यहाँ पे हम नाप के देखते हैं। तो देखिए नाप के देखते हैं। सबसे पहले हम मध्य बिंदु रख दिए, आधार रेखा में आधार रेखा रख दिए। अब देख रहे हैं हम, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देख लीजिए इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ जो रेखा गया है 90 पूरा 90 अंश के जो सीध में गया है। इसका मतलब यहाँ जो यहाँ पे जो कोण बना है वो है 90 अंश। तो इस प्रकार से आप दी हुई रेखा में लंब खींच सकते हैं। लंब खींचने का तरीका बिल्कुल सरल है, एक बार पुनः देख लेंगे। सबसे पहले आप एक रेखा लेंगे और जहाँ पर भी आपको लंब खींचना है वहाँ पे बिंदुकित कर देंगे और एक छोटा सा चाप लेंगे। इस चाप को आपको हिलाना नहीं है, एक बार जो चाप ली उसी चाप को सभी उपयोग करना है। अब यहाँ पे हमको बिंदु लिए हैं उसमें रख देंगे, जो नुकीला वाला भाग है उसके यहाँ पे रख देंगे और पुनः इसको हमको इस प्रकार से दोनों तरफ घुमाना है। इस प्रकार से हम घुमाएंगे तो यहाँ जो घुमाने पर ये पहला कटान और ये दूसरा कटान बिंदु हमको मिल गया। अब इन्हीं चाप को क्या करेंगे, हम इस कटान बिंदु में ऐसे रखेंगे और यहाँ पे काटेंगे एक चाप और यहाँ पर फिर रखेंगे उस कटान बिंदु में और यहाँ पर ऊपर की ओर चाप काटेंगे। अब पुनः हमको 2 कटान बिंदु मिल गया। अब उन्हीं चाप को फिर हम इस कटान बिंदु में रखेंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे और यहाँ पर रख के फिर से ऊपर की ओर चाप काटेंगे। तो ऐसा करने पे यहाँ पे हमको दोनों जो है एक दूसरे को काटने के बाद कटान बिंदु प्राप्त होता है। इसी बिंदु को यहाँ पे हमने जहाँ पे लंब खींचना था उसमें मिला देंगे और मिलाने पर हमको जो रेखा प्राप्त हुआ है वह रेखा इस एल रेखा पर लंब कहलाएगा। मान लो हमने इसका नाम रख दिया है Q, तो यहाँ पे P और Q हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जो रेखा PQ है वो लंब है L पर। जी हाँ, लंब को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो रेखा PQ L पर लंब है। इस प्रकार लंब खींचने के बाद यहाँ पे जो तालिका दिया हुआ है इसको आपको पूरा करना है। जैसे रेखा एल पर चिन्हित बिंदु ए बी सी डी आप चिन्हित कर लेंगे। रेखा एल से समांतर रेखा एम पर डाले गए लंब का बिंदु, जो हमने रेखा एल से समांतर रेखा एम पर डाले हैं लंब, उस बिंदु का यहाँ पे अंकित करना है। और इसके बाद जो बिंदु है दोनों के बीच की दूरी को नापेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा बी से क्यू, तो बी क्यू बराबर जितना होगा उसको नाप के हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये रहा बी क्यू, दोनों के बीच को हम नापेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर सी है, डी है, ए है, इन सभी को यहाँ पे लंब खींच करके हमको नापना है। अभी हमने देखा किसी रेखा पर लंब किस प्रकार से खींचा जाता है। अब देखेंगे उसी लंब के आधार पर दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना। अर्थात यहाँ पर एक रेखा दिया रहेगा उसमें हमको लंब खींचना है और लंब खींचने के बाद यहाँ पे इससे जो P है, यहाँ जो समांतर रेखा इसके, यहाँ जो रेखा है इसके समांतर हमको यहाँ पे एक और रेखा खींचना है। तो इसको किस प्रकार से करते आइए गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। हम देखेंगे दी हुई किसी रेखा के निश्चित दूरी पर एक समांतर रेखा किस प्रकार से खींचा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मान लो हमने एक रेखा बना लिया, मान लो इस रेखा का नाम है L। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच लिया, मान लो इस रेखा का नाम है L। अब यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है P। अब प्रश्न कहा जाता है कि एक रेखा खींचिए और उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, जी हाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। समांतर रेखा अर्थात ऐसी रेखा जो एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर काटे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जिस प्रकार से लंब खींचे थे उसी का प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जहाँ पे हमको खींचना है वहाँ पे एक चाप ले लेंगे और चाप की जो बिंदु इसको रखेंगे ऐसे, और एक जो है इस प्रकार से हमको पूरा खींचना है जो दोनों ओर कांटे। इस चाप को ध्यान रखेंगे, आपको हिलाना नहीं है। अब यहाँ पे हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गया। इन्हीं बिंदुओं में हमको फिर से पुनः फिर रखना है। यहाँ पे एक बिंदु रखा हमने, एक चाप ऊपर की ओर काटा, फिर इसी को यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे रखने के बाद फिर से हमको ऊपर की ओर चाप काटना है। तो यहाँ पे फिर से हमको 2 कटान बिंदु प्राप्त हो गया। फिर से इस कटान बिंदु में इसको रखेंगे, चाप को ऊपर की ओर काटेंगे, फिर एक रखेंगे यहाँ पे नीचे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे इस प्रकार से। अब चाप काटने के बाद जो प्राप्त रेखा, जो प्राप्त कटान बिंदु है उसको हमको बिंदुकित कर देना है। और बिंदुकित करने के बाद क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इस जो जहाँ पे हमको खींचना था वहाँ पे खींच देंगे। इस प्रकार से यहाँ जो प्राप्त है वहाँ लंब हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लीजिए इसका नाम है Q। अब बोला जाता है कि इस रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम एक चाप लेंगे हम और स्केल की सहायता से उसको हम नाप लेंगे। जी हाँ, मान लो स्केल आपका रखा है तो आप स्केल में 5 सेंटीमीटर की आपको नाप लेना है दूरी। और नापने के बाद अब 5 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे, जो दी हुई है जहाँ से शून्य है, शून्य से स्टार्ट करके आप 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वहाँ तक आप इस प्रकार से नाप के बराबर रख लेना है। यह हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का चाप। अब क्या करेंगे, हम जो मध्य बिंदु है उसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो मध्य बिंदु है जहाँ पे हमने लंब खींचा है उसमें हम रखेंगे और ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको खींचना है। तो क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगा 5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसका नाम है R। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह बहुत सरल काम है। यहाँ पर जो हमने लंब खींचा था सेम टू सेम वही लंब जो है हमको यहाँ पे R बिंदु पे खींचना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा सा चाप लेंगे और जहाँ पे हमको समांतर रेखा खींचना है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस बिंदु में हमको रखना है और दोनों ओर ऊपर और नीचे इस प्रकार से हमको चाप काट देना है। इस प्रकार से देख लेंगे। इस प्रकार से ऊपर और नीचे हमको कटान बिंदु प्राप्त हो गया। इन्हीं कटान बिंदु में बिना चाप को हिलाए फिर से हमको यहाँ पे रखना है और ऊपर की ओर जहाँ पे चाप कटा है उसमें हमको चाप काटेंगे। देख लेंगे यहाँ पे जो चाप कटा है, यहाँ पे जो चाप कटा इसमें चाप काट दिया। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इधर यहाँ पे रखूँगा और फिर से पुनः इनको मैं यहाँ पे से इस पर चाप काट दूंगा। अब पुनः हमको 2 कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब इन्हीं कटान बिंदु में फिर से हम इसको रखूँगा, मैं अब इन्हीं कटान बिंदु में इसको रखूँगा जैसे हमने यहाँ पे रख दिया और फिर इधर चाप काटेंगे। अब इधर वाले में कटान बिंदु हमको रखना है और फिर से चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से हमको एक और बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ पे जो प्राप्त बिंदु हो गया, यह कटान बिंदु का अब यहाँ से इस बिंदु के माध्यम से हमको मिला देना है। जैसे हम मिला देते हैं इसको, इस प्रकार से। अब जो मान लो इसका नाम है M, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं L और M जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कहलाएगा, समांतर। जी हाँ, यही कहलाएगा। अगर आपको बोला जाता है कि किसी रेखा से निश्चित दूरी पर, जितनी दूरी आपको दिया रहेगा स्केल से नाप करके आप चाप को नाप लेंगे और नाप करके आप ऊपर की ओर चाप काटेंगे, उसको बिंदुकित कर देंगे और फिर वहाँ पे पुनः आपको लंब खींचना है। और जो लंब खींचेंगे वहाँ जो रेखा प्राप्त हुआ, वहाँ दी हुई रेखा जिसके हमको समांतर खींचना था वो क्या कहलाएगा, समांतर है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, जो L है वो समांतर है M के। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो 2 लकीर खींचा हुआ इसको बोला जाता है समांतर। तो रेखा L समांतर है रेखा M के। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी रेखा के निश्चित दूरी पर
एक समांतर रेखा खींच सकते हो। तो अभी हमने जो भी क्रिया किया उसको यहाँ पे नंबर वाइज लिखना होगा। तो इसको बोला जाता है रचना के पद या रचना के चरण। बच्चों, आज हमने जाना समांतर रेखाएं क्या है, किसी रेखा से लंब किस प्रकार से खींचा जाता है और किसी रेखा से निश्चित दूरी पर एक समांतर रेखा किस प्रकार से खींचते हैं। अभी जो हमने इस वीडियो में देखा, इसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका के अनुसार अभ्यास करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ गुणधर्म। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसके बाद का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।